यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको अबुआ आवास के बारे में बताने जा रहे हैं कि अबुआ आवास में टारगेट कैसे फिक्स किया गया है। आपको स्टेट से आपको जिले को टारगेट किस आधार पर मिला है, फिर आपको जिले से आपको प्रखंड को टारगेट किस प्रकार मिला है और प्रखंड किसी पंचायत को टारगेट किस प्रकार देगा। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं आपको कि अबुआ आवास जो 2023-24 को फिलहाल जो टारगेट मिला है उसको है से किस प्रकार से मिला है और पूरे राज्य में आपको फिलहाल जो 2023-24 में आपको कुल 2 लाख आवास बनना है। और एक हम खास करके आज लातेहार जिले के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर जो 2023-24 में आपको 5,389 टारगेट मिला है। मतलब इस वित्तीय वर्ष में आपको इतना आवास बनाया जाएगा। और एक हम यहाँ पर जनसंख्या का अनुपात हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लातेहार जिला में आपको 21.31% आपको शेड्यूल कास्ट का है से जनसंख्या है, एससी का जनसंख्या है। और यहाँ पर 45.54% अनुसूचित जनजाति की संख्या है और ओबीसी एवं अन्य आपको 33.15% है। ये जो भी आंकड़ा है आपको 2011 के जनगणना के आधार पर है। और दूसरी चीज यहाँ पर है कि हम लोग जानेंगे कि लातेहार जिला का कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या आपको है से यहाँ पर 7,26,978 है। ये टोटल जनसंख्या आपको लातेहार जिला का है। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं कि अबुआ आवास का जो टारगेट मिला है लातेहार जिला को 5,389 वह कैसे मिला है। तो इसका एक सूत्र है, अबुआ आवास का टारगेट जो प्रखंड को मिलेगा, कैसे प्रखंड को मिलेगा, जैसे प्रखंड का कुल जनसंख्या, तो जो भी जनसंख्या प्रखंड का होगा गुने टारगेट और बटा जिला का कुल जनसंख्या। अगर इस तरह से फॉर्मूला में बैठाएंगे तो आपके भी जिले के, आपके भी प्रखंड के, आपके भी पंचायत के सारे चीजों का जो है अबुआ आवास का टारगेट कितना मिलेगा आप बिना सरकार का चिट्ठी निकाले हुए आप जान सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहां पर अबुआ आवास बनने से पहले जो पीएम आवास बना था ज्यादा संख्या में बन गया है, कुछ ऐसे प्रखंड रह गए जहां पर कम संख्या में बना है। तो वहां पर वहां का प्रशासन जो है कुछ अपने हिसाब से कम बेसी भी करती है कि इसके आधार पर ही करना है। लेकिन ज्यादा संभवतः 90% है किसी सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं एक उदाहरण लेकर के कि लातेहार जिला का आपको है लातेहार प्रखंड को हम लेते हैं कि लातेहार प्रखंड में आपको कुल जनसंख्या आपको जो है कि 1,44,995 है। ये लातेहार जिला का लातेहार प्रखंड है, जहां पर आपको है 1,17,514 जो है ग्रामीण क्षेत्र है और ये नगर पंचायत में आपको है 26,981 जनसंख्या है। तो कुल मिलाकर के आपका 1,44,495 हो जाता है। अब इसको हम अगर सूत्र में बैठा देते हैं और यहाँ पर जो कुल प्रखंड का जनसंख्या हो गया और जो टारगेट आपको 2023-24 का है आपको 5,389 और बटा इस जिले के कुल जनसंख्या आपको 7,26,978, तो आपको लगभग आपको इतना आ जाता है 1,071.12। तो दशमलव के बाद अगर 0.4 तक आ जाता है तो 4 तक आने के बाद है से इसको ऐसे कुछ नहीं माना जाता है, तो ये आपको 1,071 ही रहेगा। मतलब ये लातेहार प्रखंड का 1,071 अबुआ आवास का टारगेट मिला है। आप इसको इस तरह से आप चिट्ठी में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे प्रखंड को आज हम आपको बताते हैं। पर ये लातेहार प्रखंड का जनसंख्या है और यहाँ पर आपको 2023-24 का जो आवंटन है अबुआ आवास का कुल आवंटन जिले का वो हो गया। तो मतलब प्रखंड की कुल जनसंख्या गुने आपको आवंटन भागे जिले के कुल जनसंख्या से भाग देना है। जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो आपको 1,071 इतना अबुआ आवास आवंटित हुआ लातेहार प्रखंड के लिए। अब इसी तरह से पंचायत का भी आवंटित किया जाता है। चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं हम लोग चंदवा। तो चंदवा में भी इसी तरह से है। यहाँ पर देखिए कि आपको चंदवा की कुल जनसंख्या आपको 1,06,653 है और उसी को यहाँ पर उसी फार्मूला में है यहाँ तैयार किया गया है और यहाँ पर कुल आवंटन हो गया। फिर इसको जब हम भागा देंगे जिले के कुल जनसंख्या जो 7,26,978 है तो आपको यहाँ पर 790 आ जाएगा। फिर यहाँ भी आपको देखिए बालूमाथ का है। बालूमाथ में क्या है कि कुल जनसंख्या आपको 89,012 है 2011 के अनुसार। फिर इसी फार्मूला में बैठाएंगे कुल आपको यहाँ पर जनसंख्या जो प्रखंड का और कुल आवंटन जिले का और भागे कुल जिले का जनसंख्या, तो आपको 666 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से मनका प्रखंड का है। तो मनका प्रखंड में कुल आवंटन आपको अबुआ आवास का दिया गया है 653। तो 653 कैसे आया? कुल जनसंख्या जो मनका प्रखंड का है 88,095 है। 88,095 मतलब कि कुल प्रखंड की जनसंख्या गुने अबुआ आवास आवंटित जिले का भागे जिले का कुल जनसंख्या 7,26,978। इसको भाग देंगे, गुना करेंगे तो आपको 653 आ जाएगा। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर महुआ डांड का इसी तरह से है। तो महुआ डांड का भी आपको है कुल जनसंख्या आपको 74,732। फिर इसी तरह से हल करेंगे तो आपको इसका कुल सीट 554 आ जाता है।
फिर उसी तरह से बारी आतू का कुल जनसंख्या 60,095 है। फिर इसको हल करेंगे तो आपको 445 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हेरहंज आते हैं, तो हेरहंज में भी क्या है, हेरहंज का जो कुल जनसंख्या आपका है 34,630। फिर इसी तरह से इसी फार्मूला में बैठा के निकालेंगे तो आपको 257 आ जाएगा। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बरवाडी, तो बरवाडी के यहाँ देखिए कुल जनसंख्या 98,992 है। इसी फार्मूला में बैठाएंगे तो आपको 734 आ जाएगा। वो तो उपायुक्त के निर्भर करता है कि कुछ कुछ ऐसे भी प्रखंड होते हैं जहाँ पर पूर्व में पीएम आवास ज़्यादा दिया गया है और वहाँ पर अबुआ आवास की संख्या कम आवश्यकता है, या उसके आवश्यकता अनुसार आवेदन कम आया है, उसके अनुसार भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कुछ विशेष प्रखंड ऐसे हैं जहाँ काफ़ी पिछड़े हुए हैं। फिर यहाँ देखिए गारू में, तो गारू में देखिए यहाँ पर इसके अनुसार आपको गारू का जो जनसंख्या है आपको 18,385, पहले आपको 30,000 के आसपास हुआ करता था, तो सरयू प्रखंड उससे अलग हो गया है। तो इसके अनुसार जब करंट है उसके अनुसार निकालेंगे इस फार्मूला में, तब क्या होगा, कुल आवंटित सीट आपको आता है 136, लेकिन इसका आवंटन दिया गया है 178। तो गारू इससे भी काफ़ी पिछड़ा हुआ प्रखंड है, तो यहाँ होना ही चाहिए था। सरयू भी यहाँ पर देखिए इसका प्रोजेक्ट प्रखंड है यहाँ पर, और इसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ भी विकास की जरूरी है। तो कुछ ऐसे प्रखंड जो ज़्यादा डेवलप कर गए हैं वहाँ से भी संख्या घटा बढ़ा करके किया जा सकता है।